अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसे डॉक्टर बनोगे तुम? अच्छा डॉक्टर बनूंगा। अबे साले, डॉक्टर बन के करना क्या होता है? सफेद कोट पहनो, एक हेडफोन लटका लो और बोल दो कि आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बस ये कहता है? सर, मैं इतना साइंस पढ़ा हुआ बंदा हूं, मेडिकल साइंस को स्टडी किया है। मैं ये क्यों बोलूंगा? मैं सीधे बोल लूंगा कि इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ऐसे तो तुम लोगों की जान ले लोगे भाई। और जान ले लूंगा तो क्या गलत करूंगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है सर, अच्छा, वो जान ले सकता है। आप ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर तो बचा ही लेगा। खाओ समोसे, पियो दारू, डॉक्टर बचा लेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब इनको मरने देना होगा, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है। उससे क्या होगा सर? बेड खाली होंगे और किसी जरूरतमंद को बेड मिल जाएगा। और कौन है वो जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स। क्या करेंगे आप बेड पे? चुम्मा चाटी करेंगे और क्या करेंगे? डिप्रेशन। आप मोदी जी से क्या मांगे? हम मोदी जी से यही मांग रहे हैं कि मोदी जी जल्दी मर जाए। इस्तीफा दे, जल्दी मर जाए। आंटी जी, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने देश का जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसे सही करूंगी। हर एक युवाओं को तैयार करूंगी और हर एक युवाओं को अपने काम की जिम्मेदारी देंगे। और 2 दिन के लिए बना दिया तो? अब ये गुल्लू जैसे न्यूज एंकर क्या करेंगे? दोस्तों हाय, हाउ आर यू? फाइन, एकदम बढ़िया। वैसे ये बात तू ना मुंह से बोलकर भी पूछ सकता था, कैमरे की तरफ पिछवाड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुंह ही ऐसा है। हालांकि आप मुझे जानते ही होंगे। तुझे जानते होंगे? अबे कौन है ये उतबिलाऊ? कौन है ये बिना दाढ़ी का नेवला? कौन है ये चश्मे वाला पिशाच? अबे कौन है जिसने इस सुलभ शौचालय का दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगभग 26 साल का मेरा पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। 26 साल, वो भी पत्रकारिता का एक्सपीरियंस? अबे जिस चीज का तुझे एक्सपीरियंस है उसे पत्रकारिता नहीं, उसे चप्पल चटाई बोलते हैं, उसे दुम हिलाई बोलते हैं, उसे चरण वंदना कहते हैं, उसे चरण चुंबन बोलते हैं, उसे पत्रकारिता के निधन पे होने वाला मुंडन बोलते हैं, उसे पत्रकारिता की लाश पे होने वाला क्रंदन बोलते हैं। अबे तुम्हारे जैसे एंकर्स को रोज घुटनों पे बैठा के जो बीजेपी वाले करवाते हैं उसे अडल्ट लैंग्वेज में ब्लो और सभ्य शब्दों में माउथ मंजन बोलते हैं। इतना शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट सब प्रोटेस्ट कर रहा था। ये जो लाठीचार्ज हुआ, ये गलत है कि नहीं है? शर्म आना चाहिए स्टूडेंट सबको। शांति से प्रोटेस्ट करने गया था तो प्रोटेस्ट करता। तू चाइना से फंड लेने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? वो तो भाला हो गोदी मीडिया का, जो मेरा आँख खोल दिया। देखिए वो फंड लिया कैसे है, कैश में लिया है, कौन करेंसी वरेंसी का क्या किया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए भाई साहब। हम स्टूडेंट के सपोर्ट में इतना सारा वीडियो बनाए हैं, हमारा अधिकार है कि नहीं? हमको पैसा उसमें से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा फंड कहाँ है भाई? डिप्रेशन। तो अच्छा है कि गोदी मीडिया हमारा आँख खोल दिया। भगवान है गोदी मीडिया मेरे लिए। मोदी मीडिया को भगवान मानते हैं। हाँ, तो मेरा आँख खोल दिया है, आँख बंद नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे मैडम, अभी धर्मेंद्र जी का फोन आया है। नो कह रहे हैं साढ़े वैसे तो लड़ते रहे हैं, और मेरे टाइम पे हिंदू मुस्लिम सारे ही एक हो गए। लवणेन भोजम। ये प्रिंट करवाने का फंड कहाँ से मिला इनके पास? भाई जहाँ से चंदा चोरी हुई वहाँ से फंड निकला। दीदी जी को भर भर पैसे मिल गए हैं और क्या वो उपस्थित हो गए अपने हाजिरी ना मोदी काम तो हल्कू और आयरन मैन भी इस प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं। जल्दी से इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हारा अब कौन उठाएगा पेपर लीक की जिम्मेदारी? पेपर लीक हो तो टेलीग्राम बैन करा दो, और प्रोटेस्ट हो रहा हो तो मेट्रो स्टेशन बंद करा दो। मतलब ना मोदी काम जैसा आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाथ ऊपर कर रखे। भाई हाथ में बहुत कुछ था, लेकिन सब लीक होगा। आज ले ही लेते प्राण हमारा। मेरी तकदीर अच्छी थी,
मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिए। ये विधायक बन के और आज तो मैं बच गया। आप सभी साथी जो है विपक्ष के, मैं हाथ जोड़ता हूं कि इस तरह की बात कह करके लोगों को मत लाया जाए कि विधायक आ रहा है सदन में, अब बस उसको पकड़ के मारने लगिए, गाली देने लगे, सारा कांच तोड़ दीजिए। चली ना तेरी। देखो तुम लोग ना मेरी बात मानते नहीं हो। मैंने पहले ही कहा था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन तुमने मेरी बात को हल्के में लिया। रिजल्ट क्या निकला? जितना झूठ तो बोलती है भगवान भी नहीं करेगा तुझे कभी माफ। और अभी तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, अंधभक्तों का भी होगा जल्द पत्ता साफ। मोदी जी का युवाओं को संदेश पूरी दुनिया भर में वायरल सेंसेशन बनकर उठा है और माफियाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। एक पेपर लीक हो गया। बेशरम है तू, यही तेरी कहानी है। और तलवे चाटने में तो तू शैतान की नानी है। और छात्रों ने डंडा दिया तभी इस्तीफा मिला है, और इसे लग रहा है मोदी जी ने बात आसानी से मानी है। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। देश भर के युवाओं की आवाज सुनकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक माफियाओं पर सबसे बड़ा वार किया है। हाँ, अब खेल बदलने वाला है और छात्रों ने सरकार के ऐसा डंडा डाला। अभी तो एक इस्तीफा और होगा अंधभक्तों। पता है वो कौन है? महामानव चाय वाला है। कैबिनेट ने सख्त प्रावधान की मंजूरी दी है। पेपर लीक करने वालों को अब 10 साल की जेल होगी, साथ में ही 10 करोड़ का जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तू गोबर भक्त है, ये तूने बता दिया है। और जिस नियम की तू बात कर रही है वो तो पहले से ही बना दिया है। और लगता है तेरा दिमाग अब ठीक हो गया है। और तुझे बता दूं, नियम बनाने के बाद ही पेपर लीक हो गया है। और भाई साहब, इतिहास में ये दौर भी लिखा जाएगा कि शिक्षा के आंदोलन में दलित धरने पे था, मुस्लिम खाना खिला रहे थे, सिख पानी पिला रहे थे, और जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं वो इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। हमारे बच्चों का वो विरोध कर रहे थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। हर चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, हर चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझ के बेच डालेगा। भाई क्या कहने, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझ के बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी एक चाय वाले को, हुकूमत हमने दे दी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझ के बेच डालेगा। मोदी के वादे अगर सच्चे होते ना तो आज उसके 10, 12, 15 बच्चे होते। मालिक, जब इतना खर्चा हो गया है तो एक इस्तीफा और दिलवा दीजिए नितिन गडकरी जी का। गली गली में शोर है, चाय वाला चोर है। भाई इस चाय वाले ने जो इतना परेशान कर लिया, मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया। क्या बात कर रही है? चाय भी नहीं पसंद। पीना छोड़ दिया। हाँ, और परेशान हो गई मोदी जी। हाँ भाई, चाय पीना छोड़ दे, इनसे पूछ लो। मैंने चाय ही नहीं पीती मैं। और मेलोडी बुरी लगने लगी थी, मेलोडी से मुझे नफरत है। अच्छा, घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आप माहौल आपने खराब कर रहे हैं। खराब हो रहा है इससे मार। गर्दा उड़ेगा भैया। सर गाड़ी नोट अलाउड। अरे सर ये तो आप एक किसी ने बोला गाड़ी रिकॉर्ड ये फंस गया सीएम। नोट अलाउड। नहीं, वो तो ठीक है, सुन ली हिंदी में। अरे मुझे हिंदी भी आती है। गाड़ी, आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, आप पैदल जा सकते हो। मेरी गाड़ी नहीं है। अब बात तो सुनो सर। अरे डर रहे हैं सब, वैसे ही डर रहे हैं ना, उधर से क्या डरा रहे हो? आप गाड़ी पैदल जा सकते हो। बात तो सुन लोगे, बात नहीं सुनोगे। उधर कोई नहीं है, मैं इधर हूँ भाई साहब, इधर गाड़ी अंदर नहीं है। वो तो मैंने सुन लिया। बहुत लोग हैं, भीड़ है, यहाँ पे सब गाड़ियाँ जा रही हैं। नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जा रही। क्योंकि इसमें खाना है, पानी है। ले जा सकते हो आप, खाना इससे कुछ हो जाएगा। आप खाने पानी। अच्छा फिर एक काम करो, आप हमें अपने 10 जो जवान है, जवानी नहीं है, बूढ़े हैं सारे। नहीं, हमारा काम नहीं है कि आप क्या काम है? लाठी मारना काम है आपका? वो भी तो नहीं है ना काम। ये हुई ना बात। सर, आप मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कहने वाले बने विरोधी, यहाँ विरोधी वहाँ विरोधी, अब तो सारा जहाँ विरोधी। मिल जाए चुल्लू और पानी, डूब के तुम मर जाओ मोदी। तो लेने के देने पड़ गए। मेरे साथ यहाँ पर एक लड़का है जो पोस्टर लिए खड़ा है, एक मीम है जिसपे लिखा है, मेरा एक दोस्त नहीं आया जिसका बाप मोदी है। ये झूठ है, झूठ है। चाय बनाओ और आगे एक बात बताओ, कौन दोस्त तुम्हारा नहीं आया? कोई भी दोस्त नहीं आया हमारा। वो सब अंधभक्त है क्या? हाँ सब अपने मोदी को पिताजी मान लिए। हाँ, तो क्या छात्र नहीं है, पढ़ते वढ़ते नहीं है वो लोग? सब पढ़ते हैं पर वो अंधभक्त होंगे। हम जीत तो गए हैं,
लेकिन युवाओं, मेरे दोस्तों, मित्रों, ये कभी मत भूलना कि इस प्रदर्शन में जीत इसलिए मिली है क्योंकि लोग वो हमें हिंदू मुसलमान में नहीं बांट पाए। 12 साल में पहला प्रदर्शन कामयाब हुआ जिस प्रदर्शन में किसी पार्टी का झंडा नहीं था। बात तो सही है। जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जिसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, वो झुंड सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखना, इसी वजह से सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर हम लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा। नहीं। मेहरबान करदान आपके गली मोहल्ले में आ चुके हैं अंधभक्ति का कीड़ा मारने की दवा बेचने। दवा खाने का सही तरीका गोबर और पेशाब के साथ सुबह शाम लें।